हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे डियर। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम कोएर्शन तक का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये फ्री कंसेंट के अंडर ही हम ये टॉपिक को पढ़ रहे थे। ठीक, तो पिछले जो लेक्चर्स हैं उन्हें आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो नहीं देखे तो आपको समझ नहीं आएंगे। उनका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट का तो लिंक आपको यहाँ मिल ही जाएगा। लॉ ऑफ टॉट्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको यहाँ आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर जरूर चेक कीजिएगा। बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए वो लेक्चर्स। वो समझ आएंगे तो आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा। तो अभी हम बात करते हैं आगे अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में, लेकिन हाँ, उससे पहले आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है और इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, हम इसे सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होता क्या है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, ठीक। अब ये जो स्टूडेंट है ये किसी प्रॉपर्टी की ओनर है, ठीक है। तो जो टीचर है, टीचर स्टूडेंट को कहती है कि तुम मुझे ये प्रॉपर्टी बहुत ही लेस से प्राइस में, लो से प्राइस में सेल कर दो, और अगर तुम सेल करोगे तो मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स दूंगी। अब स्टूडेंट जो है वो पीयर प्रेशर में आ जाता है कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, टीचर देगी और ये वो, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा और इसी कारण वो अपनी प्रॉपर्टी टीचर को सेल कर देता है। तो यहाँ पर ये सब क्या है? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस ही है। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि नाजायज सा ऐसे इन्फ्लुएंस ज़्यादा ही हो रहा है कि जो अगला बंदा है उसे समझ में भी नहीं आ रहा है, वो उसके इन्फ्लुएंस के कारण बस काम करता जा रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसमें उसकी अच्छाई है या बुराई है। ओके, सो इस चीज़ को ही हम कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है ये हमारा सेक्शन 16 बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है और वो कैसे बताता है। वो तो आप यहाँ पर अच्छे से पोज करके देख लीजिए, और ये जो कुछ भी बताता है इसे ही हम आगे पूरी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसे हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात बताऊं तो क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस की? किसी वीक माइंड को कोई स्ट्रॉन्ग माइंड डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट कर रहा है मतलब कि उसके ऊपर उसका ज़्यादा इफेक्ट है, कि वीक माइंड अपना डिसीजन ले नहीं पा रहा है और स्ट्रॉन्ग माइंड वीक माइंड को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो उसके अकॉर्डिंगली ही अपने डिसीजंस ले रहा है, ठीक है। तो मतलब वीकर पर्सन जो है वो एक अननेचुरल सा कैरेक्टर शो करने लग जाता है, बिल्कुल उसी के हिसाब से चलता है जैसा स्ट्रॉन्ग माइंड वाला पर्सन चाहता है। तो इसे ही हम कहेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस, ओके। तो इसके एसेंशियल्स, अगर आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस के का कोई केस करना है किसी के ऊपर, तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा कि जिसके कारण आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया है वो डोमिनेंट पोजीशन में था, मतलब वो कोई सुपीरियर था, उसके पास कोई ऐसी पोजीशन थी जिसके इन्फ्लुएंस में आके आपने ऐसा कुछ काम किया है, ठीक है। और उसने आपका इसी अपनी डोमिनेंट पोजीशन की कोई अनफेयर एडवांटेज भी ली है, तो भी हम ये प्रूव कर पाएंगे कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, ओके। तो देखते हैं डोमिनेंट पोजीशन कैसे हो सकती है, ओके। तो डोमिनेंट पोजीशन के बारे में ही अब आगे पढ़ेंगे। तो डोमिनेंट पोजीशन पहले तो हो सकती है जहाँ पर उस पर्सन के पास, स्ट्रॉन्ग माइंड वाले पर्सन के पास कोई रियल अथॉरिटी है या फिर अपेरेंट अथॉरिटी है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है, यहाँ पर एम्प्लॉयर की एक रियल और अपेरेंट अथॉरिटी होती है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास फिडुशियरी रिलेशनशिप। फिडुशियरी रिलेशनशिप क्या होता है? ये बहुत ही ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाले रिलेशन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ही ट्रस्ट के साथ ही हम चलते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं कि ये बंदा जो कहेगा ना ये बिल्कुल सही कहेगा हमारे लिए, वो होता है फिडुशियरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो बंदा कहते हैं, जिसको हम कह रहे हैं ना कि ये हमारे लिए हमेशा सही होएगा, तो वो पर्सन क्या है? वो एक डोमिनेंट पोजीशन में है, वहाँ पर वो उस डोमिनेंट पोजीशन की अनफेयर एडवांटेज ले सकता है, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारे पास किसी ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना जिसकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो या तो टेम्परेरीली या तो परमानेंटली अफेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ इन तीन केसेस में एक पर्सन की डोमिनेंट पोजीशन होती है, ठीक है जी। अब आगे देखिए, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी में मैंने तो आपको एग्जांपल पहले ही बता दी कि जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एम्प्लॉयर की एक रियल अथॉरिटी होती है एम्प्लॉई के ऊपर, ठीक है, तो वो सुपीरियर होता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास फिडुशियरी रिलेशनशिप। तो फिडुशियरी रिलेशनशिप में हमारे पास है, मैंने आपको बताया, बहुत ही ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाले रिलेशंस होते हैं, ठीक। तो इसमें कैसे के रिलेशंस आ सकते हैं? जैसे कि एक गुरु और उसका शिष्य, जैसे गुरु एंड डिसिपल होता है, ठीक है। पेशेंट और डॉक्टर, डॉक्टर जैसे कहता है वैसे ही पेशेंट करता है, वैसे ही मेडिसिन लेता है, ठीक है। टीचर एंड स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट टीचर कहती है वैसे ही स्टूडेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवोकेट एंड क्लाइंट।
यहाँ पर भी ऐसे ही होता है और फादर एंड सन के केस में भी ऐसे ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हैं जहाँ पर हम ट्रस्ट के साथ ही सिर्फ काम चलाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जिसके ऊपर हम पूरा ट्रस्ट करते हैं वो पर्सन एक डोमिनेंट पोजीशन में होता है एंड देयर आर चांसेस कि वो उस डोमिनेंट पोजीशन की अनफेयर एडवांटेज ले, ठीक है। तो यही चीज़ प्रूव करनी है कि सबसे पहले कि वो पर्सन जिसके कारण हमने ये डिसीजन लिया है वो एक डोमिनेट पोजीशन पे था, ठीक है। तो डोमिनेट पोजीशन इनमें से कोई भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक केस है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में, दैट इज मनु सिंह वर्सेस उमदत पांडे। ओके, सो इस केस में क्या हुआ कि एक एज्ड पर्सन है जो कि एक प्लेंटिफ भी है हमारे इस केस में, ठीक है। तो उसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो थी वो अपने गुरु के नाम पे कर दी है, ठीक है। और जो गुरु है वो कहता है कि तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दो, उसके बदले तुम्हें अगले जन्म में बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो इसी चक्कर में जो प्लेंटिफ है वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने गुरु को दे देता है। तो यहाँ पर उसने एक बहुत सा अननेचुरल सा कैरेक्टर यहाँ पर शो किया है, किसके इन्फ्लुएंस में आकर, अपने गुरु के इन्फ्लुएंस में आकर। तो इसलिए यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस बनेगा। ओके, जो ये है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन जिसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली अफेक्टेड हो। यहाँ पर हमारे पास एक केस है मर्सी डिसूजा वर्सेस रेने फर्नांडिस। सो यहाँ पर जो मर्सी डिसूजा वर्सेस रेनी फर्नांडिस का केस है, यहाँ पर एक जो हमारा प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ की मेंटल कैपेसिटी इतनी है नहीं कि वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी डिफेंडेंट्स को दे दी है गिफ्ट में, ठीक। अब यहाँ पर ये हिसाब किताब लगाया गया कोर्ट की तरफ से, उसकी तो मेंटल कैपेसिटी इतनी है ही नहीं है, जो प्लेंटिफ है उसकी तो मेंटल कैपेसिटी इतनी है ही नहीं है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। इट मीन्स कि डिफेंडेंट्स ने कुछ ना कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस तो करा ही है उसके माइंड पर, जो कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस को सेट असाइड कर दिया गया था बाय द कोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अनकंसाइनेबल बार्गेन्स। अनकंसाइनेबल बार्गेन्स का मतलब ये होता है कि कहीं पर भी जो सेन मैन है, कोई भी नॉर्मल पर्सन है, वो ऐसे कंडीशंस में मतलब ऐसा कुछ भी करेगा ही नहीं, ऐसा डिसीजन कोई ले नहीं सकता है। और ना ही कोई जो ऑनेस्ट पर्सन है वो ऐसे किसी पर्सन का कोई फ़ायदा उठा सकता है, कोई नॉर्मल बंदा, ठीक है। अगर उसने फ़ायदा उठाया है दैट मीन्स उसने कुछ ना कुछ अपने बेनिफिट के लिए उठाया है, दैट इज़ अनकंसाइनेबल बार्गेन्स। ओके, तो कहते हैं कि जहाँ पर अनकंसाइनेबल बार्गेन्स की कंडीशंस भी होती है वहाँ पर भी ये प्रज्यूम कर लिया जाता है कोर्ट की तरफ से कि यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये केस है टकरी देवी वर्सेस रमा डोगरा। तो इस केस में क्या था कि ओल्ड लेडी है जो कि सेपरेटली रह रही है, उसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी और अपना एक एप्पल ऑर्चर्ड वो उसने अपने लॉयर को गिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो लॉयर और क्लाइंट, ये उसकी ओल्ड लेडी जो थी ना वो उस लॉयर की सिर्फ क्लाइंट है और इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इस बेसिस के ऊपर उसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी और एप्पल ऑर्चर्ड उसको गिफ्ट कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर क्या प्रज्यूम किया जा सकता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, लॉयर ने उसे कुछ ना कुछ तरीके से उसके माइंड के ऊपर ऐसा प्रेशर डाला है कि उसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी उसे दे दी है, ठीक है। या तो कोई रिलेशन हो तो बंदा कहता भी है कि हाँ उसने ओल्ड लेडी ने अपनी प्रॉपर्टी दी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक केस आता है वाजिद खान वर्सेस राजा इवाज अली खान। तो यहाँ पर क्या है, एक पर्दानशीन ओल्ड लेडी है। पर्दानशीन ओल्ड लेडी, पर्दानशीन लेडी का मतलब होता है कि मतलब जो दुनियादारी से थोड़ी सी परे ही है, ज़्यादा उसे दुनियादारी के बारे में नॉलेज नहीं है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो पर्दानशीन ओल्ड लेडी है उसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने ट्रस्ट के मैनेजिंग एजेंट को दे दी है। यहाँ पर भी उसका एजेंट के साथ सिर्फ रिलेशन ट्रस्ट का एजेंट है वो, बस यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये केस हुआ था, उस टाइम पर यहाँ पर अंग्रेज राज कर रहे थे हमारे इंडिया में। तो वहाँ पर प्रिवी काउंसिल ने इसका फैसला लिया था। प्रिवी काउंसिल ने क्या कहा कि जो ग्रांटी है उससे ये शो करना पड़ेगा, यानी जिसे मैनेजिंग एजेंट को जिसको उसने प्रॉपर्टी दी है उसको ये शो करना पड़ेगा कि उसने किसी भी प्रकार का दबाव, कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस उस पर्दानशीन लेडी के ऊपर नहीं किया है। और उससे सारे के सारे तरीके वगैरह सब कुछ बताया गया था कि ऐसे प्रॉपर्टी तुम्हारी तुम दे सकते हो, ये वो, मतलब सब कुछ उसे बताया गया था पहले से। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो व्हेन देयर इज नो डोमिनेशन ऑफ विल, यानी कि जहां पर अनकंसाइनेबल बार्गेन तो हुआ है, ऐसा लगता तो है कि कुछ अजीब सा ही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बन गया है, ऐसा ये पर्सन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है, या ऐसा लगता है कि ए पर्सन ने बी पर्सन का बेनिफिट लिया है इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, नाजायज सा बेनिफिट लिया है अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण। लेकिन ऐसा वाकई में नहीं हुआ है। उस पर्सन ने अपने हिसाब से अपनी विल के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को किया है, उसकी विल स्ट्रॉन्ग माइंड के पर्सन से डोमिनेट नहीं है।
ओके तो इस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो यही चीज़, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि अनकंसाइनेबल बार्गेन तो हो रहा है लेकिन वहाँ पर डोमिनेशन ऑफ विल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए रिसेशन का टाइम चल रहा है, रिसेशन का टाइम यानी कि मंदी का टाइम चल रहा है, और ए पर्सन ने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो कोई भी नॉर्मल पर्सन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन तो नहीं लेगा, लेकिन यहाँ पर उसको ज़रूरत थी, मंदी का टाइम था, उसने कहा मुझे ज़रूरत तो है ही, ठीक है भाई हाई रेट पे चुका देंगे, भाई तुम दे दो मुझे लोन, मुझे ज़रूरत तो है ही। ठीक है, तो उसने अपनी मर्जी से दिया है, बैंक ने कोई भी उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं डाला है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक केस भी आता है, दैट इज श्रीमती वर्सेस सुधाकर आर भटकर। इस केस में एक इलिटरेट लेडी है और उसका एक टेनेंट भी है। जो टेनेंट है उसे डिफेंडेंट माना गया है और जो इलिटरेट लेडी है वो इस केस में प्लेंटिफ है। ठीक है, तो जो टेनेंट है वो उस इलिटरेट लेडी को अपनी मदर की तरह ही मानता है, उसे वैसे ही ट्रीट करता है। ठीक जी, उसके बाद वो जो टेनेंट है ना, वो टेनेंट अपनी उस इलिटरेट लेडी को कहता है, परसुएड करता है, मतलब थोड़ा सा कहता है कि तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और वो जो लेडी है वो वाकई में उसके नाम के ऊपर सारी प्रॉपर्टी कर देती है। तो यहाँ पर इस कोर्ट में ये कहा गया कि सिर्फ परसुएशन, कि किसी को बस ये कहना, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं आता है। प्रॉपर तरीके से पूरा दबाव डाला गया है, उसे हम कह सकते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। सिर्फ परसुएशन ही अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस कहीं पर हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 19A जो है वो इसे वॉइडेबल कहता है। कहते हैं कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसके बाद 19A सेक्शन के अकॉर्डिंगली वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल है, आप उसे वॉइड करवा सकते हो कोर्ट में जाकर। ठीक, और अगर आप नहीं जाते, कोई एक्शन नहीं लेते, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरा हो सकता है कि कोर्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को साइड पर ही रख दे। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने हिसाब से, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, जो भी कोर्ट को सही लगती है उसके मॉडिफाइड फॉर्म में उसे इंप्लीमेंट करवाए। ठीक है, तो ये हैं इसके इफेक्ट्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कंपैरिजन कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं हम इसका कंपैरिजन। लास्ट लेक्चर में हमने कोअर्जन के बारे में सारा कुछ पढ़ा था, नहीं देखा तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर देखिएगा। अभी हम जल्दी से इसका कंपैरिजन देखते हैं। तो देखिए, जो कोअर्जन है हमारे पास, इसमें हमने पढ़ा था कि फिजिकल फोर्स का यूज भी होता है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ माइंड के ऊपर इम्पैक्ट करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो इसलिए ये मोरल कोअर्जन है। कोअर्जन क्राइम है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जाए तो वो क्राइम नहीं है। कोअर्जन जो है वो वॉइडेबल है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस वॉइडेबल तो है ही है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट इसे मॉडिफाइड फॉर्म में इन्फोर्स भी करवा सकती है और कॉन्ट्रैक्ट को साइड पर भी रखवा सकती है। ठीक है, और जो कोअर्जन है वो कोई भी इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकता है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये होता है कि जिन दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उन दोनों पार्टीज में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। मे बी फिड्यूशरी रिलेशनशिप में भी उसमें रियल या पेरेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, या फिर किसी पर्सन की मेंटल कैपेसिटी ऐसी हुई हो। ठीक है, तो ये है बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया है। लेक्चर्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये पीपीटीज बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है, और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ यार, वो बता देना, सब्सक्राइब तो किया है ना आपने, सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।